अस्सलाम वालेकुम। मरियम सफदर के बेटे की शादी पर उठने वाले बेतहाशा अखराजात पर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं। मस्बत अंदाज में खैर की नीयत से की गई तनकीद में कोई बुराई नहीं, बल्कि इससे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। इस पर एक दो लोगों की जो बातें अच्छी लगीं वो आपके गोश गुजार कर देता हूँ। फेसबुक पर एक नज़रियाती दानिश्वर AS कायम खानी साहब ने लिखा है कि हम दूसरों पर तो फौरी तनकीद शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमें दिखावे का या शो मारने का मौका मिलता है तो हम भी किसी से कम साबित नहीं होते। हमें चाहिए कि तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांकें। हम सब में एक छोटी सी मरियम नवाज है जिसे शादी के कार्ड पर बहू के नाम के साथ डॉक्टरनी लिखा चाहिए, जो चाहती है बेटे की शादी पर पहनने वाले जोड़े की कीमत और टेलर का पूरे पंडाल को पता लगे। हम सब में एक सफदर ऐवान भी है जो चाहता है कि उसके बेटे की आलीशान बारात और वलीमा हो, हाल के बाहर कारों की कतारें हों, लोग उसे हाजी साहब, सेठ साहब, डॉक्टर साहब, कर्नल साहब मुखातिब करें और बड़ी दावत और खाने की तारीफ करें। वो खुद हाथ से उठाकर मोंग टोंग खिलाए, लबे शीरीं प्याले में डालकर शादी में शरीक किसी मालदार या बड़े ओहदे वाले रिश्तेदार को खिलाए। एक बात जो बहुत सख्त है पर कह देनी चाहिए, शायद इसी की लोगों को समझ आ जाए, ये लाखों खर्च करके की गई शादियां भी समाज में वही रिपल इफेक्ट पैदा करती हैं जो सूद और जना करते हैं। आप साहबे हैसियत हैं तो आप पर समाजी जिम्मेदारी है कि आप सादा शादी करें ताकि उन्हें हौसला मिले जिनकी बड़ियां बेटियों के लिए जहेज, बारात का खाना, हाल का किराया, शादी के जोड़े और दामाद के जूतों, घड़ियां, सलामी का लिफाफा और बेटी की सास की सोने की बालियां जमा करते करते चटक जाती हैं। महज फेसबुक और ट्विटर पर मरियम नवाज के बेटे की शादी पर तनकीद से कोई समाजी इनकलाब नहीं आ सकता, इसलिए खुद को मिसाल बनाना होगा और एक तहरीक की सूरत में इस्लाहे मुआशरा के लिए निकलना होगा। मरियम सफदर के बेटे की शादी पर उमर काजी साहब ने 92 अखबार में अपने कालम में भी अच्छा तबसरा किया है। वो लिखते हैं, सियासी रहनुमाओं को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो भले वजीर आज़म बनने के लिए बेताब हों, मगर लोग उन्हें अपनी ज़िंदगी के हवाले से रोल मॉडल समझने लगते हैं। जब भी किसी सियासी लीडर की निजी ज़िंदगी पर उंगली उठती है तो वो फौरी तौर पर ये जवाब देते हैं कि ये इनकी निजी ज़िंदगी का मामला है। इसके बाद एक बहस छिड़ जाती है कि क्या लीडर की निजी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करना इखलाकी तौर पर मायूब है। समझने की बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ बारे लोगों की दिलचस्पी मीडिया को भी मजबूर कर देती है कि वो उनके मामलात बारे लोगों को खबरें दे। हम इखलाकी ज़ाब्तों के असीर होने के बावजूद भी इन चीज़ों के बारे में बेबस हो जाते हैं जिन चीज़ों की तरफ हमारे ध्यान का दरवाज़ा खुलता है। अगर ऐसा ना होता तो आलमी सतह के सियासी लीडरों की ज़िंदगियों पर किताबें ना लिखी जाती और ना उन पर फिल्में बनाई जाती। ये एक असूल है कि जो भी हजूम के लिए कशिश रखता है या जो हजूम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाने पर एतराज़ करने का हक हार जाता है। मशहूर शख्सियात की बातें उनके घर की चार दीवारी फलांग कर बाहर आ जाती हैं। उन पर कोई कानूनी कदगन नहीं लगा सकता। ये अलग बात है कि मीडिया की जीनत बनने वाली बात सच होती है या झूठी, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर उमर काजी साहब लिखते हैं कि मैंने हालिया दिनों में ही भारत की शोबिस पर छाए अदाकार सलमान खान को मीडिया से बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि वो ऐसी फिल्मों में काम नहीं करते जिन फिल्मों की वजह से नौजवान नस्ल को गलत पैगाम मिले। वो अपनी एक फिल्म की मिसाल देते हुए कहने लगे कि इस फिल्म के हवाले से मैंने इंटरव्यूज में कहा था कि इस किरदार के बालों का स्टाइल और बोलने का अंदाज तो कॉपी किया जा सकता है, मगर इस किरदार की तरह बनने यानी इस किरदार को हकीकी जिंदगी में अपनाने की कोशिश न की जाए। जब एक अदाकार भी इस किस्म की बातें करता है और वो अपने आप को मुआशरे के हवाले से पाबंद समझता है तो हम एक सियासी रहनुमा को किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं।
سیاستدان تو سیدھے طریقے سے سماج کو تبدیل کرنے اور انہیں اپنے اصولوں اور آدرشوں پر چلانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ میری فلاں چیز سیاسی ہے اور فلاں چیز نجی ہے۔ حالانکہ کسی بھی انسان کی نجی اور پروفیشنل زندگی میں ایک حد فاصل ہوا کرتی ہے، مگر وہ لکیر کسی لیڈر کی شہرت کی وجہ سے بہت مدھم ہو جاتی ہے۔ وہ لیڈر چاہے یا نہ چاہے، مگر میڈیا پر ان کو ملنے والی کوریج کی وجہ سے لوگ نہ صرف ان پر رش کرتے ہیں بلکہ ان کی چال ڈھال اور ان کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کا کھانا پینا اور خاص طور پر ان کا پہننا کاپی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کمپنیاں کوشش کرتی ہیں کہ وہ مشہور لوگوں کو مفت میں اپنی مصنوعات دیں تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ بھی ان مصنوعات کی طرف راغب ہوں۔ اس طرح سے سیاسی لیڈران ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں۔ ان کا عمل ایک لکیر بن جاتا ہے، اس لکیر پر چلنے میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیڈر اگر تمباکو نوشی کرتے بھی ہیں تو سٹیج یا کیمرے کے سامنے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں تمباکو نوشی کا رجحان بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک پارٹی ملک میں جاری مہنگائی کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور دوسری طرف اس پارٹی کی قیادت جب ایک شادی میں دولت کے انبار لٹاتی ہے اور میڈیا پر ان کی تصاویر اس طرح نظر آتی ہیں جیسے وہ لیڈرز نہ ہوں بلکہ اداکار ہوں، تو معاشرے میں جو پیغام جاتا ہے اس پیغام کو سیاسی شعور رکھنے والا مثبت کیسے کہے گا؟ ہماری ملکی سیاست کے زوال کا ایک بنیادی سبب یہ تضاد ہے۔ عوام جن افراد کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں وہ جب فیشن انڈسٹری کی ماڈلز بن کر سامنے آئیں تو پھر سیاست کے دامن میں دکھاوے اور جھوٹ کے علاوہ باقی کیا بچتا ہے؟ اب آخر پر جرمنی کی معیشت کو مضبوط کرنے والی آئرن لیڈی اینگلا مرکل کی بات سن لیں۔ ایک پریس کانفرنس میں کسی رپورٹر نے پوچھا کہ ہم نے محسوس کیا ہے تم ایک ہی سوٹ کو بار بار پہنتی ہو، کیا تمہارے پاس اور سوٹ نہیں؟ اس کا جواب تھا کہ میں ایک سیاستدان ہوں، کوئی فیشن ماڈل نہیں۔ ایک اور پریس کانفرنس میں کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گھریلو ملازمہ نہیں جو تمہارا گھر صاف کرے، کھانا پکائے وغیرہ وغیرہ؟ اس کا جواب تھا نہیں، میرے پاس کوئی ملازمہ نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں اور میرا خاوند یہ سب کام خود کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی بھی ایسے ہی نہیں ہو گئی، ان کو باکردار اور بلند سوچ رکھنے والی قیادت میسر آئی ہے، اور ہمارے ہاں سیاستدانوں کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لیکن کردار کے بونے۔ یاسر شاہ کے اس شعر کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، جس بلندی سے لوگ چھوٹے لگیں وہ بلندی بھی شاہ پستی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔